अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर्स चल रहे थे। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 और स्टूडेंट्स इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच और पीओएच को डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले हमने KW निकाला था जिसमें हमने पीएच और पीओएच को मालूम किया था लेक्चर नंबर 7 में, और लेक्चर का नाम था आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पीएच का और पीओएच का वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसलिए मैंने चाहा कि पीएच और पीओएच के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि पीएच और पीओएच का मतलब है क्या। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आपने इसको बड़ी ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम कहते हैं कि पीएच क्या होता है, पीएच की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो पीएच की एक कॉमन सी डिफिनेशन आप बुक में बार बार देखते हैं, -log10 H+ कंसंट्रेशन, इसे हम कहते हैं पीएच। ठीक, यानी पीएच क्या होता है, पीएच इज -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन के आयंस की H+ की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, हाइड्रोजन के आयंस की मिकदार, इसे हम कहते हैं पीएच। ठीक, और इसे डिफाइन हम स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं द नेगेटिव logarithm, ठीक, the negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. ठीक, the negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. Negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. ठीक, तो स्टूडेंट्स ये मैंने सबसे पहले डिफाइन किया जिस तरह आमतौर पे किताब में डिफाइन होता है। ठीक, अब उसके बाद हम इसको मज़ीद समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक, तो चले जी पॉइंट नंबर 2 में। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी वाटर जो है, हमने पढ़ा था कि वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, यानी पानी खुद ब खुद टूट जाता है और H+ और OH- पैदा करता है 25 सेंटीग्रेड पर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर। ठीक, तो 25 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे पानी खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक बर्तन के अंदर पानी हो तो पानी खुद ब खुद आयोनाइज होकर, यानी कुछ मिकदार में H+ और OH- पैदा कर लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, H+ और OH-। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखें आप कि वाटर आयोनाइजेस, यानी पानी आयोनाइज होता है स्लाइटली, बहुत कम। स्लाइटली का मतलब है बहुत कम। पानी आयोनाइज तो हो जाता है लेकिन बहुत ही कम आयोनाइज होता है। ठीक है, अब बहुत कम आयोनाइज से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मोल वाटर ले लें, कितना, 1 मोल यानी 6.02 10⁻⁻23, 1 मोल वाटर हम ले ले और वो आयोनाइज हो जाए तो उसकी आयोनाइजेशन कितनी होगी, 10⁻⁻7 H+, 10⁻⁻7 OH-। अब ये 10⁻⁻7 स्टूडेंट्स बहुत ही छोटी मिकदार है। यानी अब यूँ कह सकते हो कि आप एक मालिक्यूल के, ठीक है, अब 10⁻⁻7 ये इसका मतलब है 10 नीचे 1 आपने नीचे लगाना है, उसके साथ 7 0 लगाना है। ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये रकम है। यानी आपने एक मालिक्यूल, यानी इतने मालिक्यूलों में से, इतने में से, ठीक है, इतनी ज़्यादा मिकदार में से सिर्फ एक मालिक्यूल आयोनाइज होता है। ठीक, यानी 1 करोड़ अगर पानी के मालिक्यूल स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें से सिर्फ एक मालिक्यूल आयोनाइज होगा, तो इंतहाई कम, स्लाइटली बहुत कम आयोनाइज होता है पानी। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी कि जो खालिस पानी है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो अच्छी तरह नहीं ले जा सकता है बिजली को अपने अंदर से, क्योंकि उसमें आयंस की मिकदार बहुत ही कम होती है। जैसा भी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसमें कितनी होगी 10⁻⁻⁷। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन भी उसमें कितनी होगी 10⁻⁻⁷। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 10⁻⁷ में, अब इसका मतलब क्या है 10⁻⁷? मुझे यानी ये वैल्यू 10⁻⁷ में नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, ताकि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है इस वैल्यू का। ठीक है, जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। इसके लिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन थी ऊपर, जो हमने कहा था कितना है 10⁻⁷, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स इसको हम ले लेते हैं लॉग में। किस में लेते हैं, लॉग में, लॉग H+, या इसे हम कह सकते हैं लॉग। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये चूँकि H+ की कंसंट्रेशन है सही, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। H+ की मिकदार कितनी है, H+ की मिकदार है 10⁻⁻⁷। H+ की मिकदार कितनी स्टूडेंट्स 10⁻⁻⁷। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर शुरू में नीचे ले आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि log 10 जो होता है, ठीक है, log 10 बेस जो उसका होता है x। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, इसको हम शुरू में ले आते हैं, तो इसे हम x log 10a लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है इसे हम शुरू में ले आएंगे। जब पावर को हम शुरू में ले आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -7 log 10। ठीक, अब स्टूडेंट्स log 10 आप जानते हैं कि log 10 लॉग के टेबल में आप देखेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, तो -7 और इसकी जगह आ जाएगा log 10 की जगह 1, और ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -7। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू माइनस में ना आए, बल्कि वैल्यू मेरे पास प्लस में आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, हम log के बजाय यहाँ पर लेंगे -log, तो ये माइनस शुरू में, ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस, ये ठीक है, हमने शुरू से माइनस इसमें लगा दिया। अब इधर भी माइनस लगेगा, अब माइनस ये स्टूडेंट्स ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस में। किस में आ जाएगा कंसंट्रेशन हमारे पास, प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि pH। अब हमने P यहाँ पर क्यों लगा दी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था लॉग हम दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बात किया था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और ये जो लॉग है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस लॉग को हम कहते हैं P फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, P फैक्टर। ठीक है, यानी आप ये समझे, हम लॉग की जगह क्या लगा लेते हैं, P लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने लॉग की जगह P लगा दिया, तो अब ये जो pH बन गया, H से क्या बन गया, pH, तो pH = 7 हमारे पास आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह से H हमारे पास 7 आ गया, अब हम OH की बात करते हैं। ठीक है, OH-, तो इसे भी हम लॉग में ले लेते हैं, -log OH। ठीक, -log 10 OH की कंसंट्रेशन यहाँ ले लेते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा -log 10, और OH की माइनस हमारे पास 10⁻⁻7 आ जाता है। इसकी वैल्यू हमारे पास OH की कितनी है, 10⁻⁻7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम 10⁻⁻7 या 7 को शुरू में ले आएंगे, तो ये हमारे पास ये 7 को हम इधर नीचे ले आए, तो बाकी हमारे पास रह गया log 10, और आप जानते हैं log 10 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 रह जाएगा, और log 10 बराबर होता है 1 के। ठीक,
तो अब 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि POH भी हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वाटर इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसका pH भी 7 है और इसका POH भी 7 है। तो 7 जो है न्यूट्रल pH को कहते हैं। ठीक है, 7 किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल pH को कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बताया था। ठीक, इसे हम पॉइंट नंबर 5 कह देते हैं। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि KW बराबर होता है H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का कंसंट्रेशन। अब H प्लस अगर -7 हो और OH भी -7 हो स्टूडेंट्स, ठीक, दोनों क्या हो, -7 हो। ठीक, तो अब दोनों जब हमारे पास अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो 10⁻⁻7 है, ये ऊपर हमने पढ़ा, ये होता है -log, ठीक, ये क्या होता है, -log 10⁻, ठीक, -log 10 और उसके बाद ये जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये H प्लस की मिकदार 10⁻7, OH की भी 10⁻⁻7। अब जब हम इसे यानी लॉग में लेंगे तो हम इसे लेंगे -log 10, इधर लेंगे 10⁻7 H प्लस के लिए और 10⁻7 लेंगे हम OH माइनस के लिए। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉग है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा -log 10 और इधर आ जाएगा 10⁻7 H प्लस की मिकदार। ठीक, उसके बाद प्लस फिर -log, अब ये log इससे मल्टीप्लाई होगा, -log 10 और ये था 10⁻7 OH की मिकदार। ठीक, ये OH की मिकदार है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास H प्लस की मिकदार है। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ठीक, ये अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो -log 10 है, क्या है, -log 10⁻⁻7, ये जो 10⁻⁻7 है ये स्टूडेंट्स H प्लस के लिए है और इधर हम लेते हैं -log, ये 10 बेस हुआ इसका, 10⁻⁻7 चूँकि OH के लिए था तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, OH लगा लेते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि -log 10 H प्लस ये pH कहलाता है और -log 10 OH माइनस ये POH कहलाता है। ठीक, और pH की वैल्यू भी 7 है और POH की वैल्यू भी 7 है। तो इसका मतलब है हमारे पास वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना आता है, 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 14। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपने इसको आगे भी समझना है। जहाँ से स्टूडेंट्स आपको समझ ना आए तो आप स्टेप को थोड़ा सा रिवाइज कर ले। फिर भी अगर कोई कहीं से कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम pH स्केल की बात करते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ तक समझ लिया, अब हम pH स्केल को समझते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 14 आया है वैल्यू, इसका मतलब है कि जो pH स्केल है, ठीक, वो स्टार्ट होता है 0 से और ये ख़त्म होता है 14 पर। ठीक, स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है किस पर, 14 पर। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इफ़ pH इज़ 2, अगर किसी चीज़ का pH 2 हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 होगी। ठीक, इसे आपने उल्टा समझना है। ठीक, 2 से -2 समझना है इसको। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि जी किसी चीज़ का POH ये 12 है, कितना है, तो हम कहेंगे कि इसका OH असल में 10⁻⁻12 है। इसे आपने उल्टा समझना है। ठीक है, 10⁻�12 है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस दोनों वैल्यूज़ में आप देखें, ठीक है, इस दोनों के अंदर एक है 10⁻⁻2 और एक है 10⁻⁻12। इसमें ये वैल्यू स्टूडेंट्स बड़ा है, 10⁻⁻2 बड़ा है क्योंकि फिर -1 और फिर प्लस में चला जाएगा, जबकि ये वैल्यू इसके मुकाबले में क्या है, ये छोटा वैल्यू है। इससे मालूम हुआ अगर ये बड़ा वैल्यू है तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन क्या है, ठीक, कि सोल्यूशन इज़ एसिडिक। ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसके pH की मिकदार ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा
फाइनली ये एक लिस्ट बना के दे दूँ H+ की, ठीक। तो अगर हम कहें कि जी H+ यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ की मिकदार 10⁻⁻1 है, या हम कहें 10⁻⁻2 या 10⁻⁻3 या 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, -6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, -9, -10, -11, -12, 10⁻⁻13 और 10⁻⁻14। अब हम अगर कहते हैं कि सॉल्यूशन में H+ की मिकदार इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका pH 10⁻⁻1 का मतलब इसका pH 1 है, -2 का मतलब pH 2, -3 का मतलब pH 3, pH 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम स्केल बना दें POH के लिए, ठीक है, पहले हम लेते हैं OH- आयंस की कंसंट्रेशन को, ठीक। तो OH- आयन की कंसंट्रेशन, अब स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि जी इसकी जो है कंसंट्रेशन 10⁻⁻13 है, कितना 10⁻⁻13। अब स्टूडेंट्स ये असल में मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा इस पे गौर करना स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं इसे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, आप इस पे गौर करना, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं जी कि 10⁻⁻1 है तो ये होगा 10⁻⁻13। क्यों ये होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि pH B बराबर 7 होता है और POH भी -7 होता है, ठीक, यानी pH और POH बराबर होते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने होते थे 14। अब इस 14 में से अगर -1 इधर चला गया तो बाकी कितना रह गया -13, यानी 14 में से जब एक जगह चला गया तो बाकी कितने रह गए 13, तो एक यहाँ गया बाकी 13 इधर रह गया। इसी तरह ये अगर 10⁻⁻2 होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा 10⁻⁻12। अगर 10⁻⁻3 होगा तो इसके मुकाबले में यहाँ होगा 10⁻⁻11। अगर 10⁻⁻4 होगा यानी H+ की मिकदार -4 होगी तो OH की मिकदार -10 होगी। अगर H+ की मिकदार -5 होगी तो OH की मिकदार -9, इसकी मिकदार -6, इसकी मिकदार होगी -8, तब ये दोनों 14 बनेंगे। इधर 10⁻⁻7 तो इधर भी क्या होगा -7, इधर -8 होगा तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर -8 होगा तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 5। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 7 और 7 जो है ठीक है बराबर है। अब 8 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये 14 हो गए, ठीक। इसी तरह 7 और 7 14। अब ये अगर 8 होगा तो इसके मुकाबले में ये होना चाहिए 6, तब ये 14 हो जाएंगे। इसी तरह 10⁻⁻9 होगा तो ये क्या हो जाएगा -5। ये 10⁻⁻10 होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि 10 और 4 पर 14। ये 10⁻11 होगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। ये 10⁻12 होगा तो ये होगा 10⁻2। ये 10⁻13 होगा तो ये होगा 10⁻1, क्योंकि 13 और -1 फिर 14 हो गए। अगर ये 10⁻14 होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। इसी तरह अब अगर हम स्टूडेंट्स को pH समझें, 10⁻13 का मतलब है ये इसका pH 13 होगा, 12 का मतलब है pH 12, -11 का मतलब pH 11, pH 10, pH 9 और pH इसका 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0 स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स pH स्केल के अंदर H+ और OH- या pH और POH के अंदर एक दूसरे का ताल्लुक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं, ठीक, कि जैसे जैसे H+ की मिकदार बढ़ना शुरू करेगा तो वैसे ही OH- की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर OH- क्या होंगे, फिर कम होंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो H+ की मिकदार जितनी बढ़ेगी OH की कम होगी, या OH की मिकदार ज़्यादा होगी तो उसके मुकाबले में H+ की मिकदार कम होगी। जब H+ की मिकदार ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक
यानी तेज़ाबी। और जब OH की मिकदार बढ़ेगी तो स्टूडेंट सोल्यूशन होता जाएगा बेसिक यानी असासी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट pH और pOH का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो स्टूडेंट्स से बार बार आप दोबारा वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।